भाजपा भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करे जा रही है एमसीडी के अंदर और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। इसके पास तो करंट स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं है इसकी। जब करंट स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं है तो आप ये लेआउट प्लान पास कैसे कर सकते हो कि ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हो कि पहले किसी चीज को पास कर देते हो, फिर सेटिंग नहीं होती तो रिजेक्ट कर देते हो, दूसरी चीज को पास कर देते हो, फिर उसे पोस्टपोन कर देते हो। मतलब शर्म आती है मुझे तो। ठेकेदार भी यानी कि खुद लाएंगे, खुद ही उसकी लोएस्ट बिड भी डलवाएंगे। लोएस्ट बिड डलवाने के बाद जिसको ठेका देना उसी को ठेका देंगे और उसके पैसे भी रिलीज कर देंगे। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण भी हुआ। फिर कौन सी रिपोर्ट कार्ड दिखा गई वो? वैसी 1 वर्ष के अंदर भी उससे तेजी से मतलब नए भ्रष्टाचार के स्तंभ कायम कर रही है भाजपा यहाँ पे। नमस्कार, नैतिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में जहां रेखा सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, वहीं पर अभी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने एक बार फिर से एक फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है। सर, बार बार ऐसे फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाजपा का 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। एमसीडी का भी यही हाल है। 1 वर्ष होने जा रहा है एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार को, भाजपा के महापौर को, भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करे जा रही है। जैसे इन्होंने 15 वर्ष के अंदर भाजपा ने एक एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, वैसे 1 वर्ष के अंदर भी उससे तेजी से मतलब नए भ्रष्टाचार के स्तंभ कायम कर रही है भाजपा यहाँ पे। आपको मैंने पहले अंडर हिल रोड का बताया था कि 2 अंडर हिल रोड पे इन्होंने पहले पोस्टपोन किया, उसके बाद आके जब इनकी सेटिंग हो गई तो पास किया था, और पास करने के बाद इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सेटिंग नहीं हो पाई पूरी। फिर से दूसरा उदाहरण मैं आज आपको दिखा रहा हूं, लेआउट प्लान का ही है, पार्ट सी का ही है, स्टैंडिंग कमेटी का ही है। जामिया हमदर्द को इन्होंने 24 दिसंबर को हमारी आम आदमी पार्टी की डिसेंट दिखाने के बाद इन्होंने पास किया। पास करने के बाद इन्होंने जब मिनट्स दिए तो उसके अंदर उसको पोस्टपोन कर दिया। मतलब यानी पहले सेटिंग हो गई, जब सेटिंग की बात पूरी नहीं बनी तो उसे पोस्टपोन कर दिया। या तो आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, हम जब कह रहे थे रिजेक्ट करो तो रिजेक्ट कर देते, लेकिन आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने पोस्टपोन किया। जब आपने पोस्टपोन कर दिया इसको, तो पोस्टपोन करने के बाद जनवरी के एजेंडा में नहीं आया। फिर देखिए फरवरी के एजेंडा के अंदर फिर से इन्होंने ये दोबारा से 71 नंबर मत संख्या ले आए पार्ट सी के अंदर, फिर दोबारा से जामिया हमदर्द को ले आए। तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब अगर आपको पास नहीं करना तो आप उसे रिजेक्ट करोगे, आपने रिजेक्ट भी नहीं किया, पहले पास कर दिया, फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर आप कह रहे हो कि संशोधित आ गया। संशोधित ऐसा क्या आ गया? इसके अंदर तो कमिश्नर का लेटर आज भी 11/6/2024 का लगा हुआ। मतलब आपके पास तो करंट स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं है इसकी। जब करंट स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं है तो आप ये लेआउट प्लान पास कैसे कर सकते हो दोबारा से? क्योंकि अब दोबारा से सेटिंग हो गई है भाजपा की। 23 फरवरी को फिर दोबारा से इनकी वो है अपना स्टैंडिंग कमेटी, फिर आके पास कर देंगे। शर्म करनी चाहिए इनको। मैंने इसी पर 3 चिट्ठियां लिखी हैं, एक आयुक्त को लिखी है, आयुक्त महोदय को, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को लिखी है और एक निगम सचिव को लिखी है। ऐसा क्या है लेआउट प्लान के अंदर जो भाजपा मतलब इसके अंदर इतना इंटरेस्टेड रहती है? क्योंकि ये हाउस में नहीं जाते, ये स्टैंडिंग कमेटी से पास होते हैं, सीधा स्टैंडिंग कमेटी से पास होके हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो मतलब ऐसी कौन सी सेटिंग है आपकी कि ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हो कि पहले किसी चीज को पास कर देते हो, फिर सेटिंग नहीं होती तो रिजेक्ट कर देते हो, दूसरी चीज को पास कर देते हो, फिर उसे पोस्टपोन कर देते हो। मतलब शर्म आती है मुझे तो। भाजपा भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करे जा रही है एमसीडी के अंदर और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। पूरे एजेंडे के अंदर एक भी जनता से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। एक भी आप मुद्दा बता दो जो जनता से रिलेटेड हो, एक भी मुद्दा जनता से रिलेटेड नहीं है। ये एजेंडा टोटल एजेंडा ये आया, इसके अंदर लेआउट प्लान का इतना बड़ा एजेंडा है। ये देखो लेआउट प्लान ही लेआउट प्लान है, ये देखो, ये लो लेआउट प्लान ही लेआउट प्लान लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के एवेन्यू ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब तो 5 करोड़ से 50 करोड़ कमिश्नर का हो गया, कमिश्नर की फाइनेंशियल पावर्स हो गई। तो अब स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत क्या है? अब तो स्टैंडिंग कमेटी ना चेयरमैन की कोई पावर है ना स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत है। अब तो कमिश्नर साहब जो पास करना चाहेंगे वो पास कर देंगे। अब तो L1 देखने के लिए कोई है नहीं ना, सदन में तो जाएगा नहीं, हाउस में तो आएगा नहीं, या स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन तो होगी नहीं, तो L1 भी खुद लाएंगे, ठेकेदार भी यानी कि खुद लाएंगे, खुद ही उसकी लोएस्ट बिड भी डलवाएंगे। लोएस्ट बिड डलवाने के बाद जिसको ठेका देना उसी को ठेका देंगे और उसके पैसे भी रिलीज कर देंगे। दिल्ली की जनता का पैसा आपके सामने है, कैसे भाजपा भ्रष्टाचार में लेके जा रही है, कैसे एमसीडी को एक भ्रष्टाचार का एवेन्यू बनाती जा रही है। लेकिन आप जहां एक और आम आदमी पार्टी एक के बाद एक आरोप जो मढ़ रही है बीजेपी को, लेकिन आज रेखा गुप्ता ने एक पीसी के माध्यम से अपने कामों की गणना भी की। मुझे नहीं पता रेखा गुप्ता जी ने कौन सी रिपोर्ट कार्ड दिखाई है,
मुझे तो ये याद है कि मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2500 रुपए दिल्ली की आधी जनसंख्या को 8 मार्च 2025 को खाते में आने लग जाएगा, हर महीने आएगा। लेकिन वो तो नहीं आया। जेपी नड्डा जी की गारंटी थी कि हर परिवार को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा होली दिवाली, मुझे तो मिला नहीं भाई, आपको मिल गया तो बता देना। उन्होंने तो, अमित शाह जी ने तो ये तो कहा था कि ईद और मुहर्रम पे भी देंगे। ईद और मुहर्रम, ईद भी निकल गई बीच में, दोबारा से ईद भी आ गई, 2 ईदें निकल चुकी हैं, उस पे भी नहीं आया। मुहर्रम भी निकल गया, मुहर्रम पे भी नहीं आया। इसके अलावा इन्होंने कहा था हर महीने 500 रुपए का सिलेंडर आने लग जाएगा, वो सिलेंडर भी नहीं आया। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं होगा, भर भर के जल भराव हुआ। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ भी आई। इन्होंने कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, यमुना साफ भी नहीं हुई। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण भी हुआ। तो फिर कौन सी रिपोर्ट कार्ड दिखा गई, वो कैसी रिपोर्ट कार्ड दिखा गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो मैनिफेस्टो के पॉइंट थे वो तो हुए ही नहीं। एक आखिरी सवाल ये भी आता है कि अभी हम किराड़ी गए थे और वहां पर हमने देखा कि एक युवती जो लापता थी और उसकी जो आपने देखा ही होगा कि पिछले 15 दिनों में 847 केसेस लापता के आए थे और उसको कहा कि कहीं ना कहीं आंकड़ों से खिलवाड़ हो रहा है। फिर हमने एक ऐसा केस ढूंढा जिसमें एक युवती आई और उस युवती को 1 महीना 2 दिन हो चुका था, उसके बाद में एफआईआर लिखी जाती है। और अभी कुछ वीडियो पिछले दिनों में भी ऐसे देखे गए जहां पर पुलिस ही कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। तो ये क्या, इसे आप कैसे देखते हैं, इस पर सरकार चुप्पी साधे हुए? देखिए, पुलिस तो अपनी तरफ से पूर्ण तरीके से प्रयास कर रही है कि किसी की भी रिपोर्ट ना लिखे। आपने जैसे सही उदाहरण बताया कि 1 महीने 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गई। आपको मैं एक और केस अभी हाल फिलहाल का भी याद दिलाता हूँ। जनकपुरी में उस बच्चे का, अभी आपने खड्डे के अंदर देखा कि वो गिर के मर गया, जो दिल्ली जल बोर्ड का खड्डा था, आशीष सूद जी के घर के आगे ही था, वहां पे गिर के मर गया। उसके घर वाले 5-7 थानों के अंदर, उसके परिवार के 7 थानों के अंदर, अलग अलग थानों के अंदर गए कि उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिख लो, लेकिन किसी ने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी। उसकी सुबह लाश मिली वहां पे, बात समझ रहे हैं? और इन्हीं के कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम तो कोई भी आता तो मिसिंग रिपोर्ट लिख लेते हैं उसकी। लेकिन आपने दूसरा केस बता दिया कि 1 महीने 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी इन्होंने। और दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अब तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, अब तो कहीं से भी कोई कहने का ये इनका वो नहीं है कि भाई अपना किसी और की वजह से हो रहा है। अब तो भाजपा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब तो मेरी सुरक्षा करना, आपकी सुरक्षा करना, हमारे परिवारजनों की सुरक्षा करना, सब भाजपा की जिम्मेदारी है। तो फिर अब भाजपा इसके अंदर भी विफल हो रही है, तो भाजपा की रिपोर्ट कार्ड, फिर भी अगर रिपोर्ट कार्ड में वो अपनी सुनहरी बातें लिखते हैं तो मुझे लगता है भाजपा को शर्म आनी चाहिए इस बात में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।